इस पर चर्चा करते हैं कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत से पहले साधारण बोलचाल की भाषा थी प्राकृत। तो महर्षि ऋषि थे, वो तमसा नदी पर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? तमसा नदी पर। तमसा नदी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी जो था वो रति क्रिया में लिप्त था। एक शिकारी आया और शिकारी ने उस पर नर क्रौंच पक्षी पर तीर चला दिया। वो तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा और उसी घटना को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि ने जो है उनके मुंह से एक छंद निकला। उस छंद का नाम था मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाम यत् क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। इसका हिंदी अर्थ है कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त ना करो, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक काम भावना से लिप्त का वध कर दिया है। जो कि काम भावना से लिप्त था क्रौंच पक्षी का जोड़ा, उसमें से नर क्रौंच पक्षी का वध कर दिया है। इसलिए तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त ना करो। क्रौंच पक्षी को हम सारस भी कहते हैं, बगला भी कहते हैं, चकवा भी कहते हैं। इस घटना से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। ये छंद पहला निकला गया था। संस्कृत दूसरा है, संस्कृत बोली कहाँ जाती है? तो सबसे अधिक संस्कृत भारत और नेपाल में बोली जाती है। संस्कृत लिखी कैसे जाती है? संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, परंतु तमिलनाडु में और केरल में यह ग्रंथ लिपि में लिखी जाती है। इसका व्याकरण क्या है? इसका व्याकरण है कि आचार्य पाणिनि जो थे उन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक का निर्माण किया था और इसमें 8 अध्याय और सहस्त्र श्लोक हैं। 8 अध्याय सहस्त्र श्लोक अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में मौजूद है। इतना सब होने के बाद में यह संस्कृत कैसे उत्पन्न हुई, व्याकरण कैसे बनाया गया, आइए थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। शंकर जी के डमरू से, जब शंकर जी ने डमरू बजाया, उससे 14 सूत्र निकले। उसकी ध्वनि से जो है 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने। उन 42 प्रत्याहार से ही पूरा संस्कृत का व्याकरण निहित है। उन्हीं 42 प्रत्याहारों में से संस्कृत का व्याकरण निहित है। क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है, हम आपको शुरू से लेकर के चल रहे हैं, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे।